हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सीबेक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। सो लेट अस बिगिन। बेसिकली सीबेक इफेक्ट इज अ टाइप ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और सीबेक इफेक्ट को समझने के लिए पहले हम थर्मोकपल के डेफिनेशन समझ लेते हैं। सो थर्मोकपल बेसिकली दो डिफरेंट मेटल्स को ज्वाइन करने से जो दो जंक्शन बनते हैं उसको कहते हैं। मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज हमारे पास एक मेटल 1 हमने लिया है और दूसरा वायर हमने लिया है मेटल 2 का बना हुआ। कोई दो डिफरेंट मेटल है, अलग अलग मेटल है। उन दोनों के दोनों एंड्स को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया हुआ है इस डायग्राम में। सो इस तरह से हमारे पास दो जंक्शंस बन गए। इन्हीं जंक्शंस को थर्मोकपल या इस अरेंजमेंट को ही थर्मोकपल कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सीबेक इफेक्ट क्या होता है। तो जब आप इस थर्मोकपल के दो जंक्शंस में से एक, जैसे जंक्शन ए और बी है, तो हम मान लेते हैं कि हमने जंक्शन ए को एक हॉट कंटेनर यानी हायर टेम्परेचर पे रख दिया, जबकि जंक्शन बी को हमने कोल्ड कंटेनर या लोअर टेम्परेचर कांटेक्ट में रख दिया। सो जब दो मेटल से बनने वाले थर्मोकपल के जो दो जंक्शंस हैं वो अलग अलग टेम्परेचर्स पे रखे जाते हैं, तो उनमें टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट हो जाता है, और इसी की वजह से इनमें इस जंक्शन के थ्रू या एक एंड से दूसरे, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन की तरफ करंट का फ्लो होता है। अब ये करंट की डायरेक्शन ए टू बी या बी टू ए यानी हॉट टू कोल्ड एंड कोल्ड टू हॉट एंड हो सकती है। कौन से मेटल में हॉट टू कोल्ड, कौन से मेटल में कोल्ड टू हॉट होगी, वो सारे फैक्टर्स होते हैं, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, लेकिन बेसिकली जब एक थर्मोकपल के दो जंक्शंस हॉट और कोल्ड, एक को हॉट और एक को कोल्ड आप करेंगे या टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करेंगे, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। अब वो करंट की डायरेक्शन कैसे होती है, कैसे डिसाइड होती है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। बट बेसिक डेफिनेशन यही है सीबेक इफेक्ट की, दैट an electric current or electric EMF is generated when there is a temperature difference between the टू जंक्शंस ऑफ अ थर्मोकपल। और अगर आप एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दो तो वो करंट की डायरेक्शन भी शो करेगा। सो दिस इज व्हाट अ थर्मोकपल इज एंड द डेफिनेशन। और साथ ही जो करंट इसमें प्रोड्यूस होता है, उसको, जो करंट जनरेट हो रहा है ना यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, उसको थर्मो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जब और जो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दोनों जंक्शंस के बीच में जो क्रिएट होता है, उसको कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ। अच्छा, अब ये जो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, सीबेक इफेक्ट, इसका कॉज क्या है? सो कॉज है बेसिकली कि जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है तो ये चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, और उसी की वजह से ऑब्वियसली चार्ज कैरियर्स फ्लो करेंगे तो वही इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा। सो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स के वजह से, बिकॉज वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण डिफ्यूज होते हैं हायर टू लोअर टेम्परेचर। और जो करंट और ईएमएफ जनरेट हुए हैं वो टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डिपेंड करते हैं, मेटल्स की नेचर भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि मेटल्स कौन से हैं उससे डिसाइड होगा कि करंट के फ्लो डायरेक्शन क्या होगी। तो वो कैसे डिसाइड होता है, उसके लिए होता है सीबेक सीरीज। सो डायरेक्शन ऑफ करंट सीबेक सीरीज से डिटरमाइन होता है, और सीबेक सीरीज कुछ इस तरह से है। इसमें ये मेटल्स का एक ऑर्डर दिया हुआ है, एंटीमनी से स्टार्ट होकर बिस्मथ पर ये एंड हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं सीबेक सीरीज मैंने यहाँ बताई है। सो इसमें एंटीमनी एसबी से लेकर बिस्मथ तक है। सो इससे ये क्या डिटरमाइन करती है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर कोई दो मेटल्स हमने लिए हैं, तो ऑब्जर्वेशन ये है कि हॉट जंक्शन में current will flow from the metal which is present later in series towards the one which is present earlier। यानी जैसे ये सीरीज है, ठीक है ना, तो इस सीरीज में जो मेटल्स
बाद में आ रहा है, लेटर आ रहा है, उससे करंट स्टार्ट होकर जो मेटल पहले आ रहा है या फॉर्मर मेटल है उसकी तरफ जाएगा हॉट जंक्शन पे, हॉट वाले जंक्शन पे। ये पैटर्न होता है करंट फ्लो का सीबेक इफेक्ट में। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने ये जो थर्मोकपल लिया है, इसमें हम आयरन और कॉपर दो मेटल ले रहे हैं। जो हमारे दोनों मेटल्स हैं उसमें से कॉपर और आयरन है, Cu और Fe। अब इसमें हम देख सकते हैं कि Cu जो है वो फार्दर या लेटर एंड पे है सीरीज में एज कंपेयर टू Fe आयरन। ये सीरीज में कॉपर बाद में आ रहा है और आयरन पहले आ रहा है। सो लेटर वाला मेटल कौन सा हुआ? कॉपर, जबकि फॉर्मर वाला मेटल या पहले वाला मेटल हुआ, अर्लियर वाला मेटल हुआ आयरन। ठीक है, तो इस हिसाब से रूल या पैटर्न के हिसाब से हॉट जंक्शन पे, हॉट जंक्शन यानी जंक्शन ए पर करंट का फ्लो लेटर वाले मेटल यानी कॉपर से फॉर्मर या अर्लियर वाले मेटल यानी आयरन की तरफ होना चाहिए। सो यही होगा कि इस एग्जाम्पल में जहां आयरन और कॉपर का थर्मोकपल हमने लिया है उसमें करंट का फ्लो कॉपर से आयरन की तरफ होगा हॉट एंड पर। ओके, सो डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, कॉपर से स्टार्ट होगा, ठीक है, और आयरन की तरफ फ्लो होगा। सो कॉपर में डायरेक्शन B2A होगी, जबकि आयरन में करंट की डायरेक्शन A to B होगी। सो ये फैक्टर है, सीबेक सीरीज उसी बेसिस पे बनाई हुई है और कि इट कैन हेल्प अस डिटरमाइन कि अगर हमारे पास कुछ मेटल्स का थर्मोकपल है तो उसमें करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या रहेगी, वो आप इस सीरीज को रेफर करके डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ सीबेक इफेक्ट वर्क्स। अब इस सीबेक इफेक्ट में थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ और थर्मोइलेक्ट्रिक करंट है, तो थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है वो हम देखेंगे। सो एक ग्राफ है टेम्परेचर और थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ के बीच में। इसमें हमने एक्स एक्सिस पर थर्मोइलेक्ट्रिक एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर, वाई एक्सिस पर थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ लिया है। सो पैटर्न कुछ ऐसा बनता है, आप देख सकते हो। एट द बिगिनिंग टेम्परेचर बढ़ाने पर ईएमएफ बढ़ता है, एक पॉइंट पे जाकर ये मैक्सिमम हो जाता है और उसके आगे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ईएमएफ कम होने लगेगा। सो एक ऐसा पॉइंट यहाँ आता है जिसमें ईएमएफ मैक्सिमम है, थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ ई मैक्सिमम है, और वो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर जिसपे थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ मैक्सिमम है वो कहलाता है न्यूट्रल टेम्परेचर। उसको TN से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि मतलब TN के आगे, न्यूट्रल टेम्परेचर के आगे अगर टेम्परेचर को फर्दर बढ़ाएंगे तो ईएमएफ अब डिक्रीज होने लगता है। पहले इंक्रीज होता है, मैक्सिमम पे पहुंचता है और फिर डिक्रीज होने लगता है। सो एक पॉइंट पे जाके टेम्परेचर की किसी वैल्यू पर ये जो ईएमएफ है वो हो जाता है 0। सो दैट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर जिसपे थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ 0 हो जाता है उसको कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। सो दो टर्म्स हैं, न्यूट्रल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ मैक्सिमम होता है, और इन्वर्जन टेम्परेचर जिसपे जाकर फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जिस टेम्परेचर पे जाके थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ 0 हो जाता है वो इन्वर्जन टेम्परेचर है। अच्छा, तब क्या होगा जब आप टेम्परेचर को इन्वर्जन टेम्परेचर से भी और आगे फर्दर इंक्रीज करेंगे। सो अगर आप ये करते हैं तो क्या होगा, आपका थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ चला जाएगा, यानी ईएमएफ की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। सो फॉर temperature greater than inversion temperature, direction of thermoelectric EMF gets reversed. So this is all about Seebeck effect and its factors. That's all for today. Thank you.